गुड मॉर्निंग क्लास 7। तो बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन मतलब ह्यूमंस में ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग किसमें पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स में, पेड़ में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए होते हैं बड़े होने के लिए या ग्रो करने के लिए, वो कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। ठीक है, थ्रू द रूट एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द लीव्स। और सॉइल में उनकी क्या होती हैं? रूट्स होती हैं। तो रूट्स से लेते हैं और वो अपनी पूरे स्टेम्स के द्वारा लीव्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। और लीव्स क्या करती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट के लिए, यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। किसका यूज करके? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके लीव्स क्या करती हैं? फूड प्रिपेयर करती है। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। You also learned in chapter 10 that food is a source of energy and every living cell organism get energy by breakdown of glucose। और इसके पहले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है कि जो भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको फंक्शन करने के लिए एनर्जी जरूरी है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। ठीक है, फिर द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। तो वो जो सेल होते हैं वो उस एनर्जी को किस में यूज करते हैं? जो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं हम लोग लाइफ में, उस एक्टिविटी में वो सेल वो एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, फिर देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसीलिए फूड क्या चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए सारे सेल्स के लिए। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब बाय द रूट ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब हम लोग यही पढ़ेंगे कि वाटर जो होता है या फिर मिनरल होते हैं वो जो पूरा पेड़ होता है उसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट ऑब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट। प्लांट क्या करता है? वाटर और मिनरल कहाँ से ऑब्जॉर्ब करता है? रूट से। द रूट हैव रूट हेयर एंड रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट। रूट में क्या होते हैं? रूट हेयर होते हैं, जो छोटे छोटे से हेयर्स उसके निकले होते हैं, वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को। ऑफ द रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर। तो जो भी न्यूट्रिएंट हमारे वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो रूट उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। द रूट हेयर इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। अब आप लोग गैस कर सकते हो कि रूट से लीव्स तक वाटर कैसे जाता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट प्रेजेंट्स। वेल, बूझो इज राइट। प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट के अंदर एक पाइप लाइन, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल होती थी जिसमें ब्लड जाता था, वैसे ही प्लांट में पाइप की तरह एक वेसल पाई जाती है जो वाटर और न्यूट्रिएंट को सॉइल से ट्रांसपोर्ट करती है ऊपर तक। ठीक है, द वेसल आर मेड ऑफ स्पेशल सेल फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू। तो वस्कुलर टिश्यू क्या है? वस्कुलर टिश्यू वो ऑर्गन्स मतलब वो टिश्यूज है जो वेसल्स को बनाते हैं। ठीक है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। टिश्यू क्या है? सेल का एक ग्रुप है। सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू। जो क्या करता है? कोई स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। तो वो वस्कुलर टिश्यू जिससे प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। ठीक है, द जाइलम फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट रूट्स टू द लीव्स। तो जाइलम क्या बनाता है? एक नेटवर्क फॉर्म करता है हमारे प्लांट में जो रूट से लेके लीव्स तक होता है। ठीक है बेटा, जाइलम क्या है? कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क बनाता है हमारे जो रूट और रूट से पूरा स्टेम से लेकर लीव्स तक ब्रांचेस में सब पूरा ट्रांसपोर्ट क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। यू नो दैट लीव्स सिंथेसिस फूड। आप लोग को पता ही है लीव्स क्या करती हैं? फूड को बनाती हैं। द फूड हैज बीन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स। अब जब वाटर एंड न्यूट्रिएंट तो रूट से जब ऊपर आई, रूट से जब पूरा वाटर और न्यूट्रिएंट का हर पार्ट में गई तो वो किसने किया? जाइलम ने।
लेकिन जो फूड लीव्स प्रिपेयर करती है उसको सारे पार्ट में फूड पहुंच जाए, वो कौन करता है? तो द फूड हैज बीन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू फोलम। ये कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के दो वस्कुलर टिश्यू आ गए, कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट। तो ये दोनों क्या करते हैं? प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमारा जो इसके बाद वाला है ट्रांसपीरेशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और ये दो एक्टिविटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी इसके पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं वो पूरे चैप्टर के एक बार पूरा एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे और जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएंगे अगर उसने आंसर दे दिया। सब लोग बुक क्लोज कर लें। तो बेटा बीच में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और कल आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं लगेगी तो मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, वो शीट आपका 11 चैप्टर जितना अभी मैंने पढ़ा दिया है और 10 चैप्टर उसी के जो बीच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने अभी 9 चैप्टर की दी थी सॉइल की, उसी के जो बीच के क्वेश्चन होंगे वो आपको उस शीट में मिलेंगे। ठीक है, दोनों चैप्टर के बीच के क्वेश्चन उस शीट में मैं आपको दूंगी। तो एक बार मैं 11 चैप्टर की छोटी सी समरी आपको बता देती हूँ कि आप लोग आंसर मुझे दे पाओ। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ब्लड पढ़ा था। ब्लड क्या है? फ्लूइड है जो हमारी ब्लड वेसल्स में रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और जब हमें थोड़ा सा भी कट लगता है तो क्या होता है? ब्लड बाहर आने लगता है। और ब्लड वेसल में हम लोग ब्लड के अंदर क्या क्या पढ़ा था? आरबीसी पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था? हीमोग्लोबिन था, जो एक रेड पिगमेंट था। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल पढ़ा था, वो क्या करता था? जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता था। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था? प्लेटलेट्स पढ़ा था। अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो उसके ऊपर जो क्लॉट फॉर्म हो जाता है वो कौन फॉर्म करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर ब्लड वेसल्स पढ़े थे। ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज और वीन्स पढ़े थे। आर्टरीज क्या करती थी? ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती थी और वीन्स CO2 रिच ब्लड को। ठीक है, फिर पल्स रेट क्या था? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट्स करता है वो क्या हो जाएगा? हमारा पल्स रेट। ठीक है, कैपिलरीज क्या थी बेटा? कैपिलरीज एक नेटवर्क है जो वीन्स और आर्टरीज को नेटवर्क से जोड़ते हैं। ठीक है, ट्यूब्स हैं। उसके बाद क्या था? हार्ट। हार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आर्चिया पढ़ा था और वेंट्रियस पढ़ा था। तो इसमें क्या होते हैं? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एट्रिया, और जो 2 लोअर चैम्बर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ठीक है, हार्ट बीट क्या होता है? जो हमारा हार्ट बीट करता रहता है वो थी हमारी हार्ट बीट, जिसको हम लोग किससे मेजर कर रहे थे? स्टेथोस्कोप से। ठीक है, फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन एनिमल। ठीक है, तो हमारी बॉडी से जब वेस्ट मटेरियल्स आउट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन फॉर्म कर रहे थे? किडनी, यूरेटर्स, यूरेथ्रा और ब्लैडर, ये चारों मिलके क्या फॉर्म कर रहे थे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, किडनी क्या था? जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, और अगर किडनी फेल हो जाए या खराब हो जाए तो हम लोग क्या करवाएंगे? डायलिसिस प्रोसेस करवाएंगे अपने ब्लड को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, और ब्लैडर क्या था? जिससे हमारी जिसमें यूरिन जाती है और फिर यूरेटस से होके यूरेथ्रा से बाहर निकल जाती है। ठीक है, और आज हम लोगों ने पढ़ा है प्लांट्स वाला। ठीक है, तो लीव्स हमारा फूड जो प्रिपेयर करती है वो प्रोसेस हो जाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर क्या है? जाइलम हम लोगों ने पढ़ा। जाइलम क्या है? जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स रूट से लेके सारे पार्ट में पहुंचाए, और फिर लीव से लेके अगर फूड नीचे तक पहुंचाए सारे पार्ट्स में तो क्या हो जाएगा? फोलम। ठीक है, तो बेटा यहीं से हम लोग अब जो आगे बचा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।